साथ ही स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक टीवी में। जैसे कि आप जानते हैं 30 क्लास ट्रिपल सी पास वाली ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। ये सीरीज जो मतलब अगर बेसिकली बात करेंगे तो ये ट्रिपल सी के लिए है, डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर आप इस क्लास को लेते हैं सभी क्लास को, तो आप कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम में एज़ आपका जूनियर असिस्टेंट बीपीओ हो गया या फिर यूपीपीसीएल किसी भी एग्जाम में आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ अच्छे तरीके से एग्जाम को क्रैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्डो को के समूह को क्या कहते हैं, तो हम रिकॉर्डो के जो समूह होता है इसे डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूस्ट स्ट्रैपिंग क्या है, ठीक है। बूस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो बूटिंग जो प्रोसेस होता है ये दो प्रकार का होता है। एक कोल्ड बूटिंग होता है और एक वार्म बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग जो होता है, ये जो कंप्यूटर बेसिकली जब ऑफ की कंडीशन में होता है, पूर्ण रूप से लगभग बंद की कंडीशन में होता है, उस समय जब हम बूटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वहीं वार्म बूटिंग क्या होता है, जैसे हम मोबाइल को चला रहे होते हैं और मोबाइल मतलब स्लो उसकी स्पीड जो होती है मतलब वहाँ धीरे हो जाती है, तो हम कहते हैं उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो उसी मतलब जब मोबाइल या फिर कंप्यूटर ऐसी कंडीशन में हो, ऑन हो, और उस समय जब हम बूटिंग की प्रक्रिया करते हैं तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बूस्टिंग स्ट्रिप क्या है, ये बेसिकली क्या है, कोल्ड बूटिंग है, ठीक है। राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीओएस क्या है, ठीक है। पीओएस जो होता है पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। एंड सेकंड बात कर लेते हैं कि ये हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है, इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है। कंप्यूटर की नवीनतम पीढ़ी की श्रृंखला का उपयोग करती है। जो कंप्यूटर की जो पीढ़ी जो पांचवी है, आप जानते हैं 5th जनरेशन चल रहा है जो ऑन टाइम। तो यहाँ पे हम जो प्रोसेसर यूज करते हैं, कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, प्रोसेसर पे वर्क करता है, ठीक है, सारी चीजें प्रोसेसिंग करता है। तो इसे क्या पैरेलली समांतर रूप से सारे प्रोसेसर को कनेक्ट करके उसके स्पीड को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो अभी जो हम प्रयोग कर रहे हैं समांतर रूप में कर रहे हैं, पैरेलल, ठीक है। तो राइट आंसर ए वाला हो गया। आईवीआर 5th नंबर क्वेश्चन है। आईवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल आप देखना चाहते हैं तो जब आप कस्टमर केयर के पास फोन करते हैं, ठीक है, जो कस्टमर केयर नंबर होता है, वो कहीं भी जब मोबाइल से फोन करते हैं तो वो बोलता है आईवीआर की भाषा बदलने के लिए, ठीक है। जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ आईवीआर बोलता है, तो उसी का फुल फॉर्म बोला है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। ये वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है, ठीक है। नहीं है बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरीके से, इतना अच्छा टाइम है तो आसानी से पढ़ना है, ठीक है। लास्ट में बोला है नहीं है, इसको केयर करके रखना है। अब बोला है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ से हम बता दें आपको कि जो आपका होता है नोटबुक होता है, इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं, लैपटॉप को भी आसानी से कैरी कर सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को भी कर सकते हैं। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर होता है ये जो पोर्टेबल नहीं होता है, मतलब आसानी से इधर उधर नहीं ले जा सकते। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा मिनी कंप्यूटर, पोर्टेबल इसको नहीं कर सकते आसानी से। टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो होगा, इसे ऑप्शन देख लेते हैं। एक प्रकार का नेटवर्क है, बी इंटरनेट कनेक्शन है, या फिर सी नेटवर्क की आकृति है। टोपोलॉजी तो एक नेटवर्क ही है, तो नेटवर्क की आकृति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क जो 5 प्रकार से हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जब भी किसी नेटवर्क को कनेक्ट करना होता है, जैसे लैन में कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। जैसे हम वायर्स को कनेक्ट करके बस टोपोलॉजी होता है। बस टोपोलॉजी हम यहाँ पे देख लेते हैं, बस टोपोलॉजी कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एक वायर, ठीक है, सर्वर से कंप्यूटर जो जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इसी को बस टोपोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे नोड नोड 1 का कंप्यूटर हो गया, नोड 2 हो गया, मतलब कंप्यूटर यहाँ से सर्वर से सारे जो कनेक्शन को ही इसी को टोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, नेटवर्क से कनेक्शन। ये नोड नंबर 3 हो गया। ये कंप्यूटर्स होते हैं जो एक सर्किट में ये बस टोपोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है, स्टार, मेश और भी ट्री, सारे टोपोलॉजीज हैं। तो यहाँ पे जो नेटवर्क की आकृति बेसिकली ये बताता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भी आपका हो जाएगा नेटवर्क की आकृति। टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क की आकृति होती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, या फिर नियमों का सेट है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, नियमों का एक सेट होता है। जैसे आप जाते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल जो होता है नियमों का सेट होता है, और नियमों के सेट से ही हमें क्या मिलता है, प्रोग्राम, और प्रोग्रामों के समूह को ही हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम मिला के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और जो प्रोटोकॉल होता है नियमों का एक सेट होता है, मतलब पहले ये चीज़ वर्क करेगा फिर इसके बाद ये, इसी को प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो राइट आंसर आपका नियमों का सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। क्लिपबोर्ड क्या है, ठीक है। क्लिपबोर्ड आप जानते हैं, क्लिपबोर्ड जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या कॉपी या कट किए गए आइटम को स्टोर करता है। तो कट और जो कॉपी हम करते हैं, कंट्रोल एक्स या फिर कंट्रोल जो कॉपी करते हैं, ठीक है, ये वहाँ पे स्टोर रखता है। लास्ट 24 एक्शन तक आपका स्टोर रखता है, कि जैसे आप कोई चीज़ कट कर लिए या कॉपी कर लिए, फिर 24 मतलब टाइम्स ऐसे आप स्टोर कर सकते हैं, और जब आप यूज़ करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवेयर क्या है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10 नंबर।
सॉफ्टवेयर है तो मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। बी हैकर इसका इस्तेमाल डेटा चोरी करने के लिए करते हैं, तो बिल्कुल भी करते हैं, यह हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो मालवेयर क्या होता है, ये दुर्भावना से तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर ही होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो नुकसान पहुंचाता है, हैकर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रोजन क्या है, ठीक है, ट्रोजन क्या है आपको बताना है। तो ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस जो होता है ट्रोजन एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है। तो यहाँ से राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, RMDIR, DIR का शॉर्ट फॉर्म है जो है डायरेक्टरी कमांड क्या होता है, ठीक है, जो हम कमांड देते हैं तो ये क्या होता है, 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल गया, यह सिर्फ इम्पटी डायरेक्टरी को रिमूव करता है। अगर RMDIR कमांड को हम इंटर करेंगे सिस्टम में तो आपको क्या करेगा, यह सिर्फ इम्पटी जो खाली डायरेक्टरी होगा उसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित, ठीक है, ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं, ठीक है। आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, डेटा को कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज रहे हैं, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम से किसी का वीडियो या फोटो सेव कर सकते हैं, तो ये आपसे अच्छा कौन जानेगा, आप लोग यूज करते हैं तो सभी मतलब सभी लोग जानते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी में, तो बीच बीच में आते रहेंगे, जो आपके जो ज्ञान है इसको परखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IBM 1403 क्या है, ठीक है, IBM की जो सीरीज होती है ये बेसिकली क्या होता है, पहले शुरुआत में कंप्यूटर को डिजाइन करती थी, ठीक है, जैसे IBM 360 हो गया, ये तीसरी पीढ़ी का आपका कंप्यूटर है जो IBM के द्वारा बनाया गया। IBM का फुल फॉर्म की बात करते हैं तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, तो ये इसने क्या बनाया, 1403 सीरीज का एक प्रिंटर बनाया। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सुपर कंप्यूटर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एक प्रिंटर है, ठीक है, IBM 1403 एक क्या है, प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूआरएल जो होता है, ठीक है, जैसे हम कोई www करके बोलते हैं सरकारी रिजल्ट.com या फिर कोई भी साइट हो गई, ठीक है, तो उसी को यूआरएल बोलते हैं। किसी भी साइट का जो जो एड्रेस होता है यूआरएल बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर इसके कैरेक्टर की लेंथ की बात करते हैं, मैक्सिमम लेंथ ऑफ यूआरएल, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 2083, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है 2083 कैरेक्टर की होती है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीजीएस में मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, ठीक है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी सारे फुल फॉर्म अच्छे से करके जाएंगे तभी आपका कल्याण होगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो अन्य जो विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनसे आप आगे रहेंगे। तो यहाँ से नंबर जो आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नो लिमिट है, ठीक है, आरटीजीएस की कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फायरवॉल, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, फायरवॉल क्या है, ठीक है, फायरवॉल जो आप प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। बेसिकली फायरवॉल क्या होता है, जो कंप्यूटर में आपके डेटा एंटर करता है या फिर एग्जिस्ट करता है, जो बाहर की ओर जाता है, ठीक है, उन सब पे ये नजर रखता है और यहाँ पे डेटा को अच्छे से बनाए रखता है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर की बेसिकली क्या करता है, सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या है, कैल्क में मेल मर्ज विकल्प क्या है, तो कई लोगों को बनाए हुए फाइल को मेल करने के लिए, कई लोगों को मेल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो कैल्क होता है, जो माइक्रोसॉफ्ट पहले पावर पॉइंट होता था, तो वैसे ही लिब्रे ऑफिस में कैल्क हो जाएगा, ठीक है, कैल्क में अगर हम कई लोगों को मेल मर्ज का ऑप्शन करते हैं तो एक साथ कई लोगों को मेल करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलीबाबा किस देश का है, ठीक है, अलीबाबा जैकमा, ठीक है, ये B2B है, बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है, जो अलीबाबा है बेसिकली क्या है, बिजनेस टू B2B इसको बोल सकते हैं। ये बेसिकली जो है चाइना की कंपनीज हैं, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट किसमें सेव करते हैं, ठीक है, पीडीएफ का जो फॉर्मेट है ये किसमें या फिर इसका जो एक्सटेंशन होता है, अगर एक्सटेंशन पूछा होता तभी बोलते हैं, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा पहला वाला हो जाएगा, PDF लगाते हैं, ठीक है, डॉट के बाद जो भी आपका प्रयोग करते हैं उसे ही एक्सटेंशन बोलते हैं, .pdf यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वहाँ पे, यहाँ पे हम न्यू डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा MKDIR मतलब डायरेक्टरी, न्यू आप डायरी बना रहे हैं, डायरेक्टरी बना रहे हैं, तो MKDIR हो जाएगा, बी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTTPS में ये बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे एस का मतलब जो HTTPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है और इसमें एस का क्या मतलब है, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पे, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है, सिक्योर हो जाएगा आपका राइट आंसर एस का, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, यहाँ से ये आपका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा और लास्ट का जो करेक्टर है एस इसका जो आपका सिक्योर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, लगभग 50 मतलब आधे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी 30 जो सीरीज आएगी ये पूरी 30 क्लास ट्रिपल सी पास की होगी, और जब भी भविष्य में आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे तो वहाँ पे आप बेहतर स्थिति में होंगे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के पैसे के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्लास्टिक मनी, ठीक है,
क्रेडिट कार्ड क्या है, ये प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आता है। डेबिट कार्ड की बात करते हैं तभी ये भी प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आता है। क्यूआर कोड डायमेंशन होता है, ठीक है। क्यूआर कोड का जो डायमेंशन होता है ये क्या होता है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 डायमेंशन में होता है, 3D मतलब 3 डायमेंशन होता है, जिसमें ऊंचाई मतलब जैसे लंबाई और चौड़ाई हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे क्या है बेसिकली एक लंबाई है, चौड़ाई है क्यूआर कोड में। और जहाँ पे हम ऊंचाई की जैसे घनाभ की बात कर लेते हैं उसमें ऊंचाई भी होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन हो जाएगा। जब भी हम मतलब ऊंचाई को शामिल करते हैं तो वहाँ पे 3 डायमेंशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल डिस्क इज मतलब ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस है और साथ में सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला हो जाएगा, बी और सी बोथ करके हो जाएगा, ठीक है। जो कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होती है ये बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस, ऑक्सिलरी डिवाइस या फिर सेकेंडरी डिवाइस बोलते हैं। स्लाइड शो कंटिन्यू करने की शॉर्टकट की क्या आपको बतानी है, 27 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे F5 से करते हैं या शिफ्ट प्लस F5 से करते हैं, कंट्रोल प्लस F5 से या फिर नॉन, ठीक है। तो यहाँ से शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, स्लाइड कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आ गया ये बी वाला हो गया, शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, AEPS में P क्या होता है, ठीक है। तो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो P का फुल फॉर्म क्या हो गया, पेमेंट हो गया। फिर यहाँ पे सभी का फुल फॉर्म अच्छे से करके जाएंगे, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा, ये पेमेंट हो जाएगा। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक में कितने रिएक्ट हैं, ठीक है। फेसबुक में रिएक्ट पूछ रहा है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, 6 रिएक्ट होते हैं, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। सोशल मीडिया के क्वेश्चन है तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर, ठीक है। ओरिजिनल नेम ऑफ ट्विटर, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये स्टेटस है, ठीक है। स्टेटस अब ओरिजिनल नेम, और वैसे भी आपका ट्विटर का जो लोगो है ये चेंज हो चुका है, एलोन मस्क ने उसका जो लोगो है वो एक्स कर दिया गया है। चिड़िया पहले होता था लोगो ट्विटर, अब एलोन मस्क ने उसको एक्स कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IMEI स्टैंड फॉर, ठीक है। IMEI का फुल फॉर्म पूछा है, तो IMEI का फुल फॉर्म जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा, सी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI नंबर होता है जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें ऐसा होता है। UIDAI किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। आधार जो आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है, ये जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें आता है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 32 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री हो जाएगा। सभी लोग करके आएंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IDS क्या है, ठीक है। IDS क्या है आपको बताना है, तो IDS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यहाँ से इंटरेस्ट तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। IDS का फुल फॉर्म जो हो जाएगा सी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, MMID नंबर कितने डिजिट का होता है, ठीक है। जो आपको MMID नंबर प्रोवाइड किया जाता है ये कितने डिजिट का होता है, तो 7 डिजिट का होता है, ये सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे जो देखो कुछ नंबर को आपको याद रखना है, जैसे आधार में कितने नंबर होते हैं, 12 होते हैं। जैसे आपको पैन में कितने नंबर होते हैं, 10 नंबर होते हैं, मतलब अल्फाबेट और जो न्यूमेरिक दोनों को मिला के 10 नंबर होते हैं। इसी प्रकार जो ATM कार्ड के नंबर होते हैं, मतलब कितनी संख्या, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे रैंडमली किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में ही पूछे जाएं। Which processor is used to डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे पूछना चाह रहा है जो प्रोसेसर होता है ये जो उसमें जो डिवाइडिंग के लिए डिस्क में ट्रैक्स और सेक्टर को डिवाइडिंग के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इंग्लिश में है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 35 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये स्टोरेज वाला क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग में हम बात करते हैं ट्रैक्स एंड सेक्टर्स की, ठीक है। डिस्क पे जो होता है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स की बात करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से क्या बना सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बना सकते हैं, कैलकुलेटर बना सकते हैं, डिजिटल मशीन बना सकते हैं, या ऑल ऑफ एबोव मतलब सभी। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर भी माइक्रो बनाते हैं, कैलकुलेटर भी बनाते हैं, डिजिटल मशीन भी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्मूला स्टार्ट होते हैं, ठीक है, किस प्लस से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें आंसर फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स में आपको करना है, ठीक है। तो फॉल्स क्यों हो रहा है, ठीक है। फॉर्मूला जो स्टार्ट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इक्वल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो भी फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं वो इक्वल से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, फॉर्मूला यहाँ पे बोला है प्लस साइन से स्टार्ट होता है, तो ये गलत है, फॉल्स हो जाएगा। फॉर्मूला जो होता है इक्वल, जो इक्वल का साइन होता है इससे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट करता है। पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर क्या होता है, ठीक है, कौन सा होता है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा ये इरवाइज, ठीक है, ये वाला हो जाएगा।
डी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन-सा है, ठीक है? ना कि यहाँ पे पहला ग्राफिक ब्राउज़र पूछ रहा है, पहला वेब ब्राउज़र नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ग्राफिक लगा के बोल रहा है, तो इरवाइज़ हो जाएगा आपका राइट आंसर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीसीपी आईपी किससे कनेक्ट होता है, ठीक है? इंटरनेट से, सर्वर से, क्लाइंट से या बी और सी बोथ, दोनों से। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, सर्वर और क्लाइंट दोनों से कनेक्ट होता है। सर्वर से भी आईपी टीसीपी आईपी कनेक्ट होता है, क्लाइंट का जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी और सी बोथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्नेल क्या होता है, ठीक है? कोर जो होता है कंपोनेंट्स, ठीक है? तो ये क्या होता है? तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्राफिक इंटरफेस है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही पार्ट होता है कर्नेल, ठीक है? तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं, उसका एक पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से जो हो जाएगा, एक चिप में स्टोर होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। लिनक्स और यूनिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स और यूनिक्स, वैसे लिनक्स जो होता है ये ओपन सोर्स होता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कर्नेल होता है, ठीक है, ये ऑल हो जाएगा, ठीक है, सभी में जो यहाँ पे प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा संचार का प्रकार है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है? तो डेटा जो संचार होता है ये 3 प्रकार से होता है, ठीक है? यहाँ पे सिंप्लेक्स भी होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, जैसे हम जो टीवी रिसीवर्स होते हैं, ठीक है? जो पहली प्रकार के जो हमारे लोग के टाइम में थे, जो जब वहाँ पे से सिग्नल को, जैसे आप आकाशवाणी से जो प्रोग्राम सुनते हैं, वहाँ से एक ही एंड से हम डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है? किसी केंद्र से डेटा को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं और एक रेडियो पे या फिर कहीं पे हम उस सिग्नल को प्राप्त करके हम यूज़ कर रहे होते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से हम समाचार ये सब सुन रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या हो गया, जैसे वॉकी टॉकी हो गया, ठीक है? वॉकी टॉकी क्या हो गया, मतलब एक एक वन टाइम में हम एक ही तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? वन टाइम में इधर कर सकते हैं या फिर वन टाइम में इधर कर सकते हैं। जैसे उधर से आई अल्फा जेड वन, ठीक है? तो इधर से रिप्लाई यहाँ चार्ली ये हो रहा है। तो वॉकी टॉकी जो यूज़ करते हैं वो इसी का बेस्ट एग्जांपल आप जान सकते हैं, हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं, यहाँ पे 4 वायर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे मतलब 4 वायर प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कि एक साथ हम दोनों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आजकल के फ़ोन जो हो गया, एक साथ हम दोनों कर सकते हैं कम्युनिकेशन की, ठीक है? तो यहाँ से जो सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये डेटा संचार का एक प्रकार है। सिंप्लेक्स में क्या हो गया, एक ही तरफ हम डेटा को भेज रहे होते हैं, एक ही तरफ डेटा भेज देते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे आकाशवाणी हो गया और ये क्या डेटा को रिसीव करता है, तो हम रेडियो के माध्यम से उसको आप सुनते हैं, यहाँ पे हम रिप्लाई नहीं दे सकते हैं, तो डेटा का संचार एक ही तरफ से हो गया। वॉकी-टॉकी में क्या हो गया कि यहाँ पे एक तरफ से एक बार में क्या होता है, एक ही तरफ कम्युनिकेट किया जा सकता है, फिर दूसरी बार उधर से आवाज़ आती है, ठीक है? फिर उधर से कम्युनिकेट करते हैं। और मोबाइल फ़ोन ये सब जो हो गया, ये सब एग्ज़ाम्पल क्या हो गए, दोनों तरफ से हम एक साथ कम्युनिकेट कर पाएँगे। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये ऑल ऑफ, मतलब ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, डेटा संचार सभी प्रकार का होता है, ठीक है? तो राइट आंसर आपका हो गया डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबंटू को लॉक करने के लिए किसकी कंट्रोल, यहाँ पे मतलब बोला है उबंटू ट्रू एंड फॉल्स का है, वही मैं डाउट कर रहा था कि इसमें आंसर कैसे दे दिया। तो उबंटू को लॉक करने के लिए की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल का प्रयोग करते हैं, ठीक? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, बिल्कुल भी प्रयोग करते हैं। उबंटू को अगर लॉक करना है तो आपको की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एल प्रेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक में जहाँ आपके दोस्तों की फोटो दिखती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, न्यूज़ फीड एक ऑप्शन होता है, एक सेक्शन होता है जहाँ से आप दोस्तों के फोटोज ये सब देख सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब आप यूज़ करते हैं, आप जानते होंगे। मेस्ट्रो जो कार्ड नंबर कितने डिजिट का होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 19 डिजिट का होता है मेस्ट्रो कार्ड नंबर। तो ये आपका ये डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कार्ड में एडवांस पेमेंट होता है, ठीक है? एडवांस पेमेंट किस कार्ड से होता है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेसिकली क्या होता है, डेबिट कार्ड जो होता है, इसमें क्या होता है, एडवांस पेमेंट होता है, क्रेडिट, गोल्ड। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला हो गया, ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल में मुख्य कंटेंट कहाँ होता है, ठीक है? बॉडी, सब्जेक्ट, सीसी, कार्बन कॉपी या फिर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बॉडी जो मेन कंटेंट, जो मेन सब्जेक्ट होता है मैसेज का, ये क्या होता है, कहाँ पे होता है, बॉडी में होता है, ठीक है? एक सेक्शन है 46 का, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैकअप एंड रिस्टोर क्या है, ठीक है? ये यूटिलिटी मैनेजर या फिर सिस्टम टूल, फायर फायर फ्रेमवायर या फिर नॉन, ठीक है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ए वाला हो जाएगा, यूटिलिटी मैनेजर है, ठीक है? बैकअप एंड रजिस्टर यूटिलिटी मैनेजर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल जो बॉक्स कंटेंट, ठीक है, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स में होता है। 48 का जो हो जाएगा, मेल बॉक्स का जो कंटेंट होता है, ये इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमारा लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूपीआई से ऑफलाइन में मनी सेंड कर सकते हैं? तो यूपीआई से एक ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने सिस्टम दिया है, जो कीपैड से जो मोबाइल यूज करते हैं एंड्रॉयड की अपेक्षा, वहाँ से भी हम आधार जो यूपीआई से हम पेमेंट को कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रू हो जाएगा। तो ये सीरीज कैसे लग रही है, और यहाँ पे थैंक यू बोला जा रहा है लास्ट में।
और लास्ट में वही एक लाइन कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएँ कि हर एक चेहरा मुस्कुराए, ठीक है? आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको कोई कमेंट क्वेरीज़ हो। और यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कंटेंट आपको मिल रहा है ट्रिपल सी की 30 क्लास ट्रिपल सी पास, ठीक है? तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और जो भी आपके क्वेश्चन कमेंट हों, उनका रिप्लाई दिया जाता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएँगी और प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।